नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसका इल्म ना तो बेंजामिन नेतन्याहू को था ना तो इयाल जामिर को था। आईडीएफ के उत्तरी कमान का प्रमुख अफसर उस पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया है। कहा जा रहा है कि बहुत चंद सेकंड के फासले से वो अपनी मौत से बच गया। पूरी खबर मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक जो नहीं बच पाए। एफपीवी ड्रोन ने 3 सैनिकों को उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने, उसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। साथ में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी 3 तारीख को, उस डील का कोई मायने निकला नहीं है। एक तो हिजबुल्लाह ने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने मना कर दिया। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह चीफ है, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसी कोई डील नहीं मानते, हम एक तरीके से इनकार कर दिया। और इजराइल की तरफ से भी और लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में इजराइल और लेबनान के फ्रंट पर क्या हो रहा है वो खबरें आपको बताऊंगा, और दूसरे इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ईरान के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, ईरानी कुर्द जो फोर्स है उसके प्रमुख ने क्या बयान दिया है वो, और ईरान ने जो है वो अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं, नई मिसाइल साइट्स जो है उसने बनानी शुरू कर दी हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी निकल के सामने आई उसके बारे में भी। और एक अमेरिकी सैनिक जो मारा गया था ट्रेनिंग के दौरान इराक के इरबिल एयरबेस पे, उसका नाम और पता चल गया है। अभी उस कहानी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले भी हालांकि मैं वीडियो कर चुका हूं, लेकिन अभी जो ताज़ा उसमें डेवलपमेंट आए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये जो शख्स है, ये आप समझिए कि आईडीएफ प्रमुख जो उत्तरी कमान का जो आईडीएफ प्रमुख है राफी मिलो, ये वो शख्स है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी है इजराइल के लिए, खास तौर पर राफी मिलो, और नॉर्थ इजराइल के लिए पूरा का पूरा दारोमदार इसी शख्स पर टिका हुआ है कि इजराइल हिजबुल्लाह से कैसे लड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। मतलब ये नॉर्थ इजराइल में लड़ रही इजरायली सेना का वो पैदल सैनिकों का वो राजा है। अगर ये मर जाता तो पूरा का पूरा गेम पलट जाता। और हिजबुल्लाह ने कोशिश भी की। इस जरा खबर को देखिए, इस ट्वीट को देखिए। अब क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट, इसमें बताया गया कि दक्षिणी लेबनान के दौरे के दौरान हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन के जरिए उत्तरी कमान के आईडीएफ प्रमुख मेजर जनरल राफी मिलो के वाहन को सीधे तौर पर निशाना बनाया। इजरायली मीडिया के अनुसार यह घटना हफ्तों तक छिपाई गई, इस पर सेंसरशिप लगाया गया और इसके तहत यह दबा करके रखी गई, और अब इसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के कुछ सेकंड पहले ही मेजर जनरल राफी मिलो और उनके एक स्टाफ अधिकारी वाहन से बाहर निकल चुके थे, और जैसे ही निकले, मतलब कुछ सेकंड्स का फासला था, मिनटों का फासला नहीं था, चंद सेकंड्स का फासला था, और आता है और उसी वाहन पर वो एफपीवी ड्रोन जो है गिरता है। मतलब आप समझिए कि जरा सा भी इधर उधर होता तो एक बड़ा झटका होता रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए, एक बड़ा झटका होता है इजराइल के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर। मतलब इजरायली सैनिक जो एफपीवी ड्रोन से पहले ही बुरी तरीके से पस्त हैं वो, और उनका मनोबल टूट जाता। द कर्नल की इस खबर को देखिए जरा, इसमें और थोड़ा विस्तार से बताया गया। कहा गया कि इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक को लेकर के इसमें जानकारी दी गई है। कहा इजरायली सेना ने खुलासा किया है कि कुछ सप्ताह पहले दक्षिणी लेबनान के दौरे के दौरान हिजबुल्लाह के विस्फोटकों से लैस एफपीवी ड्रोन ने उत्तरी कमान के प्रमुख मेजर जनरल राफी मिलो के काफिले में शामिल होकर के वाहन को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन के टकराने के कुछ ही क्षण पहले राफी मिलो और एक महिला अधिकारी वाहन से उतर चुके थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, यह दावा किया गया। अब इजराइल दावा कर रहा है तो कितना झूठ होगा आप जान लीजिए। लेकिन इस घटना ने इजरायली सैन्य नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आगे बताया गया कि हमले के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं और उनसे जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए हैं। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के लिए लगातार बड़ा खतरा बने हुए हैं।
इजरायली सैन्य संवाददाता इते ब्लूमेंथल ने बताया है कि यदि इस हमले में राफी मिलो मारे जाते या घायल हो जाते तो इजराइल के लिए एक बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका होता। उनके अनुसार किसी वरिष्ठ इजरायली कमांडर को निशाना बनाना हिजबुल्लाह का सालों पुराना लक्ष्य रहा है। मतलब बड़ी बेसब्री से ऐसे लोगों को मारने के लिए हिजबुल्लाह जो है परेशान है। और वो दिन था, बाल बाल बच गया ये शख्स, नहीं तो उसी दिन इस पूरी जंग का पासा पलट जाता, खेल पलट जाता। दोस्तों इसको भी देखिए जरा, अल मायदीन की खबर देखिए। अल मायदीन ने चैनल 14 के हवाले से बताया कि इजरायली चैनल 14 ने रिपोर्ट किया है कि पिछले महीने मई के दक्षिण लेबनान में गश्त के दौरान प्रतिरोधी बलों यानी कि हिजबुल्लाह ने एक एफपीवी ड्रोन ने इजरायली सेना के उत्तरी कमान प्रमुख जनरल राफी मिलो के काफिले में शामिल होकर के वाहन को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार हमले के समय राफी मिलो उस वाहन में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो सुरक्षित बच गए। हालांकि चैनल 12 ने बताया है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हिजबुल्लाह को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पहले से थी राफी मिलो के काफिले की या नहीं। मेजर जनरल राफी मिलो के किसी वाहन में मौजूद हैं, लेकिन इजरायली सेना के मौजूदा आकलन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमलावरों को संभवतः पहले से उनके दौरे की जानकारी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस दिन हमला हुआ उस दिन दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के खिलाफ हमलों और गोलाबारी की तीव्रता में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे यह हमला संभावना जताई जा रही है कि ड्रोन हमला एक व्यापक और समन्वित, एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड मिशन का एक बड़ा हिस्सा था। यह घटना इजरायली सेना के लिए इसलिए भी बड़ी चिंता का विषय मानी जा रही क्योंकि यदि उत्तरी कमान के प्रमुख जैसे वरिष्ठ अधिकारी को निशाना बनाया जाता तो इसका सैन्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव काफी बड़ा हो सकता था। यह हिजबुल्लाह की खुफिया क्षमता और एफपीवी ड्रोन नेटवर्क की प्रभावशीलता पर भी एक तरीके से उसको भी दर्शाता है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर, मैंने आपको एक खबर अभी 2-3 दिन पहले बीरशेबा की बताई थी। इथांस लेविन ने इस खबर के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि इजराइल का बड़ा अधिकारी कार धमाके में मारा गया है। एक ऐसा ही धमाका फिर हुआ और फिर जो है एथान लेविन्स ने इसका दावा किया है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इजरायली पुलिस के वाहन खड़े हुए और एक कार जल रही है। एथान लेविन्स लिख रहे हैं कि सेकंड कार एक्सप्लोजन इजराइल दिस वीक। बताएगा कि एक हफ्ते में ये दूसरा कार धमाका है इजराइल में। लाइकली एन असैसिनेशन, बताया गया कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये भी एक असैसिनेशन है, एक हत्या है। ईरान हैज इन्फिल्ट्रेटेड इजराइल फ्रॉम विद इन, कहा गया कि ईरान जो है इजराइल में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और उसका ये नतीजा साफ तौर पर, मतलब इसमें ये दावा किया गया। अब एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप। ये साउथ लेबनान का वीडियो और इसमें देखिए 3 इजरायली सैनिक हैं और इनको एफपीवी ड्रोन से हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, एथान लेविन्स का ये ट्वीट, इसमें बताया गया कि 3 आईडीएफ सोल्जर्स नेवर सॉ द ड्रोन, दे डाइड विद इन सेकंड। बताया गया कि उनको भनक तक नहीं लगी और तीनों जो है मर गए, डाइड हो गए। ये बात दोस्तों इसमें जानकारी दी। स्पीच, सीज फायर के बावजूद अमेरिका में सब कुछ हुआ 3 तारीख को और उसके बावजूद ये हमले जारी किए हुए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये मारियो नौफल ने तस्वीर जारी की। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट बताया गया, द इंक ऑफ द सीज फायर इज बेयरली ड्राई एंड इजराइल इज ऑलरेडी सेइंग वॉन्ट स्टॉप। सीधे तौर पर यह जानकारी इसमें दी गई है कि इजराइल जो है सीज फायर की जो शर्तें हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं, युद्ध विराम लागू, लेकिन इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेबनान इजराइल युद्ध विराम समझौते पर स्याही अभी सूखी भी नहीं कि इजराइल ने साफ कर दिया कि उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरीके से नहीं रुकेंगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली जमीनी अभियान फिलहाल जारी रहेंगे और विस्थापित लेबनानी नागरिकों को अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन्हीं हमलों के मद्देनजर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से नॉर्थ इजराइल को दहला दिया। ये वीडियो देखिए, ये नॉर्थ इजराइल के अपर गैलिली का वीडियो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हेब्रू मीडिया सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि यहाँ पर एक ड्रोन का धमाका हुआ है शलोमी के पास और ये उसका वीडियो है।
मतलब हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। एक और खबर देखिए, ये ड्रॉप साइट की खबर, बताया गया कि हिजबुल्लाह सेज इट कैरीड आउट 17 मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस। बताया गया कि इजरायली फोर्सेस के खिलाफ हिजबुल्लाह ने बुधवार को से लेकर के बृहस्पतिवार तक बीते 24 घंटों में 17 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स स्टेटमेंट, द अटैक इंक्लूडेड 7 FPV ड्रोन, 7 FPV ड्रोन से अलग अलग मरकावा टैंक पर हमला किया गया, नैमेर APC पर हमला किया गया, हैमिट लॉजिस्टिक ट्रक पर हमला किया गया है, 5 रॉकेट दागे गए हैं इजरायली ट्रूप्स की गैदरिंग के खिलाफ, जिसमें रसफ, अल-बायदा, अल-मर्जपॉन्ड और योमोर अल-शकीफ, इस तरीके से तमाम सारी जगहों पर 17 टोटल हमले किए गए हैं। और ये उन हमलों का वीडियो है, आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरीके से मरकावा टैंक और तमाम सारे वाहनों को उसने निशाना बनाया है। ये पूरा कोलार 17 हमलों का। इस बीच नईम कासिम का बयान निकल के सामने आया है। क्लैश रिपोर्ट की यह खबर देखिए, एज लॉन्ग एज विलेजेस आर बीइंग बॉम्ब्ड एंड आवर पीपल किल्ड, नॉर्थ इजराइल विल नॉट बी सेफ। सीधे तौर पर नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ का यह बयान, कहा गया कि जब तक लेबनान के गांवों में हमले होते रहेंगे, बच्चे मारे जाते रहेंगे, तब तक नॉर्थ इजराइल सेफ नहीं रहेगा, यानी कि लगातार हमले होते रहेंगे। अच्छा, सीज फायर की डील को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकारों ने ओवल ऑफिस में पूछा, तो इस शख्स ने कहा कि लेबनान के मामले में जहां अभी लड़ाई चल रही है, उस मामले में सीज फायर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमले कम हो सकते हैं। देख रहे हैं इस आदमी का दो मुहापन, सुनिए जरा। How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting. स्काई न्यूज की इस खबर को भी देख लीजिए। स्काई न्यूज रिपोर्ट, हिजबुल्लाह हैव रिजेक्टेड द टर्म ऑफ द सीज फायर। सीज फायर की शर्तों को मानने से हिजबुल्लाह ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसका मतलब इसका अब कोई मायने बचा नहीं है दोस्तों। उधर ईरान दोस्तों लगातार अपनी मिसाइल फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है कि सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो अपनी नई मिसाइल फैसिलिटीज, नए मिसाइल लॉन्चर्स को बना रहा है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना रहा है। ईरान ऑब्जर्वर का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम ईरान शोज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैसिव अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। बताया गया कि IRGC seems satisfied with the performance of its underground bases in the current war, और इसीलिए इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच दोस्तों कुछ फोर्स के कमांडर का एक बयान आया निकल के सामने, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये बयान है, मैं कोट कर रहा हूं। इन्होंने बताया कि ईरान IRGC की कुछ फोर्स कमांडर ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रहेगा और यह ईरान का कर्तव्य है, और इजराइल को क्षेत्र से बाहर निकालना मुसलमानों के लिए एक प्राप्त किया जा सकने वाला लक्ष्य है। यह सीधे तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध की मुख्य मांग यह है कि इजराइल उस स्थिति में वापस लौटे जहां से वो 40 दिनों के युद्ध की शुरुआत से पहले था। मतलब सीधे तौर पर यह कुछ फोर्स के कमांडर की तरफ से कहा गया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।